आज की वीडियो में हम मनोविज्ञान की महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे, जैसे कि साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले किसने प्रयोग किया, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम जनक कौन है, इनकी पहली पुस्तक कौन सी है, मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कौन सी और किसने लिखी, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक कौन से हैं। तो ऐसे बहुत से महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जिनसे एक या दो प्रश्न आ जाते हैं। तो देखते हैं आज के वीडियो में। सबसे पहला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया वो है रुडोल्फ गोल्कॉय द्वारा 1590 में किया गया। साइकोलॉजी की प्रथम पुस्तक साइकोलॉजिया किसने लिखी? रुडोल्फ गोल्कॉय ने ही लिखी। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब हुई? तो साइकी प्लस लोगोस से यूनानी भाषा के दो शब्दों से हुई। विश्व की प्रथम साइकोलॉजी लैब तो 1879 में विलियम वुंट द्वारा जर्मनी में स्थापित की गई। विश्व का प्रथम बुद्धि परीक्षण 1905 में बिने व साइमन द्वारा किया गया। साइमन भारत का प्रथम बुद्धि परीक्षण किसने किया? तो 1922 में C.H. राइस द्वारा किया गया। अगर पूछा जाए प्रथम बुद्धि परीक्षण तो 1905 में बिने व साइमन द्वारा। अगर पूछा जाए भारत में तो 1922 में C.H. राइस द्वारा किया गया। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स हैं। आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक तो डेकार्ट हैं। दोनों क्वेश्चन में अंतर है। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक तो विलियम जेम्स, आधुनिक मनोविज्ञान के प्रथम मनोवैज्ञानिक तो डेकार्ट है। आधुनिक किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक फ्राबेल, डाल्टन विधि के प्रतिपादक मिस हेलेन पार्कहर्स्ट, मॉन्टेसरी विधि के प्रतिपादक मैडम मौरिया मॉन्टेसरी, संज्ञानात्मक आंदोलन के जनक अल्बर्ट बंडूरा। मनोविज्ञान के विभिन्न सिद्धांत, संप्रदाय और उनके जनक। गेस्टाल्टवाद 1912 में आया, जिसमें थे कोयलर, कोप्फा और वर्दीमर और लेविन। ये चार थे गेस्टाल्टवादियों का एक ग्रुप था जिसमें चार लोग थे। संरचनावाद 1879 में आया था, इसके जनक हैं विलियम वुंट। व्यवहारवाद आया 1912 में, इसके जनक हैं J.B. वॉटसन। यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं संरचनावाद के जनक कौन थे और कब आए? तो विलियम वुंट थे, 1879 में आए। व्यवहारवाद के जनक कौन थे? तो J.B. वॉटसन 1912 में आए। मनोविश्लेषणवाद के जनक कौन थे? तो सिगमंड फ्रायड, इन्होंने मनोविश्लेषणवाद दिया। इड, ईगो, एगम दिया इन्होंने 1900 में दिया, सन 1900 में। विकासात्मक संज्ञानात्मक के जनक कौन है? तो जीन पियाजे। संरचनात्मक अधिगम की अवधारणा किसने दी? तो जेरोम ब्रूनर ने दी। सामाजिक अधिगम सिद्धांत कब आया? तो 1986 में अल्बर्ट बांडूरा द्वारा। संबंधवाद कब आया? तो 1913 में थॉर्नडाइक ने दिया। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत 1904 में प्रतिपादित किया गया पावलोव के द्वारा, जो कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत 1938 में प्रतिपादित किया गया स्किनर के द्वारा। इन्होंने कबूतर पर और चूहे का प्रयोग किया, लेकिन कबूतर का प्रयोग इनका माना गया। प्रबलन या पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? तो 1915 में दिया, क्लार्क हल ने दिया था। ठीक है, सिद्धांत किसने दिया पूछे तो हल ने दिया। और आगे है अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत किसने दिया? तो 1912 में कोयलर ने दिया, इन्होंने वनमानस पर प्रयोग किया था। इसके बाद है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत कब आया? तो 1904 में पावलोव द्वारा। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत 1938 में स्किनर द्वारा। पुनर्बलन सिद्धांत 1915 में क्लार्क हल द्वारा। अंतर्दृष्टि सूझ सिद्धांत 1912 में कोयलर द्वारा। अब बात करते हैं व्यक्तित्व मापन की प्रमुख प्रक्षेपी विधियाँ। व्यक्तित्व मापन की 3 विधियाँ होती हैं, प्रक्षेपी होती हैं, अप्रक्षेपी होती है। तो उसमें आप प्रक्षेपी विधियों के बारे में जानते हैं तो कौन कौन सी है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे शॉर्ट में कहते हैं TAT टैट। दूसरा है बाल अंतर्बोध परीक्षण, जिसे कहते हैं CAT। तीसरा है स्याही धब्बा परीक्षण, हरमन रोसा का स्याही धब्बा परीक्षण है, इसे कहते हैं IBT। इसके बाद वाक्य पूरी परीक्षण, इसको कहते हैं SCT।
आगे है व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियाँ। अभी हमने प्रक्षेपी विधियों के बारे में जाना, अब जानेंगे अप्रक्षेपी विधियों के बारे में। तो है अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार, आत्मकथा विधि और व्यक्ति इतिहास विधि, समाज विधि, शारीरिक परीक्षण, स्वप्न विश्लेषण, मानदंड मूल्यांकन विधि, स्वतंत्र साहचर्य परीक्षण जिसे FWAT भी कहते हैं। ये थी व्यक्तित्व मापन की प्रमुख अप्रक्षेपी विधियाँ। अब बुद्धि के सिद्धांत और उनके प्रतिपादक। तो कौन कौन से बुद्धि के सिद्धांत और किसने उनको प्रतिपादक किया और कब किया, इनके बारे में एक शॉर्ट नोट्स देखते हैं। एक खंड या उसी को कहते हैं निरंकुशवादी सिद्धांत किसने दिया, तो 1911 में विनय टर्मन व स्टर्न ने दिया। दो खंड सिद्धांत किसने दिया, तो 1904 में स्पीयरमैन ने दिया। तीन खंड का सिद्धांत किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने प्रतिपादित किया। बहुखंड का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने। एक होता है बहुबुद्धि का सिद्धांत, एक होता है बहुखंड का सिद्धांत, दोनों ही अलग अलग हैं। तो आगे जानेंगे बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया। समूह कारक सिद्धांत किसने दिया, तो थर्स्टन व कैली ने दिया। इसके बाद है बुद्धिलब्धि। बुद्धिलब्धि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बुद्धिलब्धि IQ जिसे कहते हैं, IQ शॉर्ट में, ज्ञात करने का सूत्र। तो ये सूत्र है बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, IQ बराबर MA बटे CA गुणा 100। अब है 17 नंबर क्वेश्चन है बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र का प्रतिपादक। तो कौन है, विलियम स्टर्न। सबसे पहले बुद्धिलब्धि का सूत्र किसने प्रतिपादित किया, तो वो है विलियम स्टर्न ने सन 1912 में किया। बुद्धिलब्धि ज्ञात करने का सूत्र का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, कब किया, तो 1916 में किया। बुद्धिलब्धि यानी कि इंटेलिजेंस क्वोटिएंट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो टर्मन ने किया। मानसिक आयु मेंटल एज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो विनय ने किया 1908 में। अब बात करेंगे वैयक्तिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण परीक्षाएं, यानी जो व्यक्तित्व से संबंधित प्रमुख बुद्धि परीक्षण होते हैं वो है विनय साइमन बुद्धि परीक्षण, विनय एंड थियोडर ने दिया 1905, 1908, 1911 में। स्टैनफोर्ड विनय स्केल, तो स्टैनफोर्ड VV में विनय द्वारा वैयक्तिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षाएं वो है पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण जिसे दिया SD पोर्टियस ने। वेसलर वैल्यू बुद्धि परीक्षण जिसे दिया D वेसलर ने 1944 में या 1955 में। इसके बाद है सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण। जो सामूहिक भाषात्मक बुद्धि परीक्षण है वो हैं आर्मी अल्फा परीक्षण, इसे दिया ऑर्थर S ओटिस ने। सेना सामान्य वर्गीय परीक्षण जिसे कहते हैं AGCT। अगला है सामूहिक क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण परीक्षाएं, उसमें है आर्मी बीटा परीक्षण, इसे ऑर्थर एस ने दिया। शिकागो क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण 6 वर्ष से वयस्कों की बुद्धि का मापन किया जाता है इसमें। हिंदुस्तानी क्रिया परीक्षण ये 1922 में आया CH राव द्वारा। तो ये थे मनोविज्ञान के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप चाहते हैं हमारी आने वाली वीडियो आपको मिले तो घंटी वाला बटन